क्या इच्छा है कि किसकी आनी चाहिए सरकार कल? भाजपा ही आएगा। शरद भावना ठाकरे कोई नहीं आएगा, वही भाजपा वाला सरकार बनेगा। राउत कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, उद्धव ठाकरे सीएम बने। अभी आज तक तो कभी संजय राउत और उद्धव जी ठाकरे साहब कभी आए नहीं भिवंडी में। ऐसे संजय राउत सुबह सुबह आज बोल रहे हैं हमारी आ रही है सरकार। नहीं 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 हैं? नहीं नहीं भिवंडी में नहीं है, बाकी छोड़ो। वैसा तो यही आना चाहिए, बीजेपी आएगा ही। उद्धव ठाकरे आगे तो उद्धव ठाकरे क्या आएगा? बोलने को नहीं आता है। उद्धव ठाकरे को बोल। हाँ नहीं हो गया क्या है। तो बीजेपी ही आएगा ना, काम किए तो आएगा, कांग्रेस की नहीं आ सकती। भिवंडी तो मैं गारंटी देता हूँ भिवंडी में नहीं आएगी बीजेपी। क्या लग रहा है किसकी आ रही है सरकार? बीजेपी की सुनने में आ रहा है। भाजपा की सरकार आएगी। ऐसे तो लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी आएगी। नाम क्या आपका? ज्ञानेश्वर। आपने भी वोट किया था महाराष्ट्र चुनाव में। फिर क्या ना, बताइए क्या इच्छा है कि किसकी आनी चाहिए सरकार कल? भाजपा ही आएगा। हैं? हाँ आपने तो सवाल भी पूरा नहीं करने दिया। नहीं, बराबर है, वही आएगा तो। हाँ वही क्यों आएगा? वो काम किया तो आएगा वो। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद भाव, शरद भावना ठाकरे कोई नहीं आएगा, वही भाजपा वाला सरकार बनेगा। हाँ उन्हीं पे भरोसा आप? हाँ, आपका उसी भरोसा है। राहुल गांधी खटाखट दे रहे हैं। क्या देगा? बोलता है खाली। हाँ क्या देता है? कुछ नहीं दिया। पहला दिया जाएगा, अभी किधर दिया है? 25-30 साल किया, कुछ दिया है क्या? इतना रोड बनाया, इतना सब बनाया, कौन बनाया? हाँ अरे मोदी ने क्या दे दिया फिर? मोदी ने तो इतना रोड, अच्छा हमको रिक्शा को तो लाइन रोड बना दिया। हाँ राशन फुकट दिया, कार्ड के बैंक का किसी को खाता मालूम आता, सबको दिया क्या? नहीं बस। अगर उद्धव ठाकरे आगे कल, उद्धव ठाकरे किधर आएगा? नहीं आएगा। अगर आगे तो संजय राउत तो कह रहे हैं बनेगा मुख्यमंत्री। हम भी बोलते हैं बनेगा, हम बनता हो थोड़ी। हाँ जिसका पार्टी आएगा वही बनेगा, जिसका जो जोर है उसका। कल फिर आएंगे हम आप पे, अगर दूसरी पार्टी बन गई तो किधर आएंगे? पूछने आएंगे अगर जीत। आओ ना, आओ आओ। बेखौफ होके हाँ इधर आएगा, वही होएगा। भरोसा आप मोदी पे ही है? हाँ राहुल गांधी पे क्या है? राजा और नहीं आपला नहीं है। नहीं। ये बताइए भिवंडी एरिया है, शिवाजी चौक है, कल आपके यहाँ मतदान का रिजल्ट आ रहा है ना, क्या लग रहा है किसकी आ रही है सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की? हाँ जैसे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं 160-70, आपको भी लग रहा है कि आ जाएगी आ जाएगी। हाँ बीजेपी? ये तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी। पैसा खाया, खाना खाया, बियर पिया, पैसा बीजेपी कांग्रेस का नाम मत लो, सब हो जाएगी। हाँ सही में। अरे कौन आ रहा फिर? हाँ कौन रहा फिर कल? कोई नहीं, इनका भरोसा मत रखो। अपना ड्यूटी कर रहे, अपना काम कर रहे, अपना घर देख रहे, वैसे ये बताओ सुकून से। बीजेपी आनी चाहिए कांग्रेस? हाँ कौन आना चाहिए? मैं नाम ले लूंगा। भाई साहब तो खुलेआम बोल रहे हैं बीजेपी आएगी। वो खाना खाया, 500 लिया, हो गया उसका काम। अच्छा ये भी हंस रहे थे, देखने आया था। हाँ फोटो आया था, बोलता है फिर। तो इल्जाम लगा रहे हैं आप पे। अरे वो क्या इंजाम लगाएगा? आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? अरे बाबा जरांगे आना मांगते, सबसे ज्यादा जरांगे पार्टी से। अरे अभी तो आप मोदी बोल रहे थे। हाँ तो मोदी होता है, लेकिन आना चाहिए जरांगे। हाँ ये बताओ वोट भी दिया उनको? दिया है ना। कैसे दे दिया वोट? वो तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े थे। तो उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हमारे दिल में तो है ना। वोट तो बीजेपी को दिया, क्योंकि वो बोला था जिसको देने का उसको दो। जरंगे पाटिल ने बोला जिसको देना था दो। हाँ दे दिया। बीजेपी को डाल दिया। हाँ अरे वो तो बीजेपी को हरा रहे थे। वो हरा नहीं रहे थे, उसका वो मांगा नहीं, वो मांग रहा था, वो दिया नहीं करके वो ऐसा बोल रहा था। अच्छा। हाँ ऐसा। तो आपने बीजेपी को डाल दिया। हाँ बीजेपी को बोला से क्या चाहते हैं किसकी आए सरकार? वैसा तो यही आना चाहिए, बीजेपी आएगा ही। अरे उद्धव ठाकरे आगे तो? उद्धव ठाकरे क्या आएगा? बोलने को नहीं आता है। उद्धव ठाकरे को बोल। हाँ नहीं हो गया क्या है। उसका बाप था, उसका चाचा था, वही तो पूछने वाले। अभी तुम्हारे कैसे अम्मा अब्बा पूछ रहे ना, उसका ही नाम लो, काहे को उनके पीछे लगे। ये मोदी हो गए। और मोदी मोदी भी चोर है। तो आपने भी वोट दिया था? हाँ तो बताइए एग्जिट पोल तो दिखा रहे हैं बीजेपी वाले जीत रहे हैं। तो बीजेपी ही आएगा ना, काम किए तो आएगा। और सब हिंदुत्व के लिए वो, इसलिए तो सब उनको ही दे रहे। अच्छा जो योगी जी ने बोला था बटेंगे तो कटेंगे, हाँ उसी पे वोट डाला है। तो इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप कि बीजेपी आ रही फिर से? तो फिर से आनी चाहिए ना। हमारे इधर महेश चौगुले, उन्होंने भी हमारे गांव के लिए बहुत पैसा मतलब काम भी किए, बाकी किसी ने काम भी नहीं किया। विरोध में विलासर पाटिल है, उन लोग का मतलब उन्होंने काम किया है, पर वो अपक्ष में तो उनका चांस उधर ही आधी पावर उनकी चली जाती है ना। अपक्ष में हो गए तो पार्टी की तरफ से नहीं आई। और कांग्रेस की तरफ से कौन ये
दयानंद चोरगे तो उनका इतना ये नहीं काम किया नहीं, तो उन लोग का कुछ है नहीं ऐसा। नहीं, जैसे विपक्ष वाले हैं जो संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे गुट हैं, नाना पटोला, वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल खराब हो जाते हैं, जैसे हरियाणा में बेकार हुए थे, हमारी आ रही है सरकार 160-70 हम आ ही नहीं सकती, बीजेपी आएगी। काम किया हिंदुत्व के लिए, सब हिंदू बीजेपी को ही दे रही है, तो इसलिए वो आएगी। अच्छा, आप चाहते हैं बीजेपी आए? हाँ, तो आनी चाहिए ना, तो राहुल गांधी आ गए, उद्धव ठाकरे आ गए, तब हो गया। फिर अभी ये आ गई यहाँ पे बालियाओं की सरकार आ गई, तो इतना बड़ा मैटर हुआ, दगड़ फेंक हुई इधर भिवंडी में, यहाँ पे भी हुई, पद्मा नगर में भी वो मूर्ति फोड़ी, इतना हुआ। इसलिए अभी तो आ ही नहीं सकती सरकार, कांग्रेस की नहीं आ सकती। भिवंडी तो मैं गारंटी देता हूँ भिवंडी में नहीं आएगी। अच्छा, आप दिल से चाहते हैं ना आए? दिल से चाहता हूँ नहीं आए। अच्छा, क्या आपका? विक्की नाम है। विक्की भाई, ये बताओ क्या सोच के इस बार मतदान किया था, और कल रिजल्ट आने वाला, तो क्या लग रहा है किसकी आ रही है? सीट तो आएगी महेश शेठ की, बीजेपी। उद्धव ठाकरे? नहीं, उद्धव ठाकरे से यहाँ कोई खड़ा ही नहीं है, बस रियाज आदमी खड़े थे वो महाविकास आघाड़ी में, लेकिन यहाँ पे महायुति सरकार आएगी, और महायुति सरकार में जो अभी महेश जी चौगुले खड़े हैं उनकी सीट आने वाली है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। नहीं, कई बोल रहे हैं कि मशाल जलेगी, मशाल। नहीं, मशाल नहीं जलेगी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। भिवंडी की पश्चिम की जनता ने महेश चौगुले को भारी, राउत कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। अभी आज तक तो कभी संजय राउत और उद्धव जी ठाकरे साहब कभी आए नहीं भिवंडी में। भिवंडी की जनता, हिंदू और मुस्लिम सब मिलके महेश चौगुले को वोट किए हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है। सबकी अपनी अपनी राय होती है, लेकिन भिवंडी की जनता ने महेश चौगुले को भारी भरकम वोटों दिए हैं, और भारी भरकम वोट से वो चुन के आएंगे। पारस बल, ये बताया, कल रिजल्ट आ रहा है आपके महाराष्ट्र का, क्या लग रहा है किसकी आ रही है सरकार? बीजेपी की सुनने में आ रहा है। सुनने में आ रहा है, आपने भी एग्जिट पोल देख लिया? नहीं देखा नहीं, सुनने पब्लिक बात करती है कि ऐसे। अंदर ही अंदर बात चल रही है कि बीजेपी आ रही है। हाँ, तो उद्धव जी का क्या होगा फिर? वो तो उसका नसीब, तकदीर की बाजी है वो तो। जैसे संजय राउत सुबह सुबह आज बोल रहे हैं हमारी आ रही है सरकार। नहीं, हैं? नहीं, भिवंडी में नहीं है, बाकी छोड़ो। अच्छा, महाराष्ट्र में किसकी आनी चाहिए? उद्धव ठाकरे आने चाहिए, फडणवीस साहब आने चाहिए? फर्नांडिस। फडणवीस साहब। हाँ, नाम क्या भाऊ? विवेक जैन। अब ये बताइए, कल मतदान का रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र का, क्या लग रहा है किसकी आ रही सरकार? जहाँ तक हमको पता है, हमने जो सर्वे किया है, हमारे हिसाब से भाजपा सर्वे कर रहे हैं। भाजपा की सरकार आएगी। हमारे उम्मीदवार महेश जी चौगुले, इनकी भारी बहुमत से विजय प्राप्त होगा। उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो अभी से ऐलान करके हमारी आ रही सरकार महाविकास। नहीं, उन लोगों को कुछ भी बोले, लेकिन जहाँ तक भिवंडी का है, हमको तो बीजेपी का कैंडिडेट ही आने वाला है, और वही आएगा। महाविकास आघाड़ी वाले कैंडिडेट का क्या होगा? उनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो हारेंगे भी। और ऐसा लग रहा है, जो हिसाब से माहौल था कल परसों के दिन का, इलेक्शन के दिन का, तो लग नहीं रहा है कि उन लोग को 40,000 के आसपास ही मतदान गिरेंगे। जमानत पे भी, अब जमानत भी उनकी नहीं आएगी रिटर्न। नाम क्या सर आपका? जीतो। ये बताइए, एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है, आपको क्या लग रहा है किसकी आ रही है? इसको कुछ बोल नहीं सकते अपन, कुछ क्या होएगा वो क्या, अपने कुछ आइडिया नहीं है। वैसे वोट आपने डाला था, क्या सोच के डाला था? अबे अच्छे दिन आएंगे क्या, जो भी कुछ करेगा समाज के लिए, लोगों के लिए, लेकिन कैसा कुछ बोल नहीं सकते अपन, अपने हाथ में तो कोई है नहीं, अपना जो काम था अपन कर लिए, अभी सब उनके दिल से क्या चाहते हैं किसकी आए, उद्धव ठाकरे जी आए या देवेंद्र फडणवीस? वो तो उतना बोल नहीं सकते अपन। ये नहीं बोल सकते, लोगों के ऊपर है। नाम क्या आपका? गणेश यादव। परसों वोट किया था आपने? हाँ, तो अब बताइए सरकार किसकी आ रही है? वो तो नहीं बता सकते भाई। नहीं, एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं महायुति वाले। एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल भी एग्जिट नहीं बता सकते ना सर। नहीं, आपकी दिल की इच्छा क्या है? हाँ, महाविकास आघाड़ी का सरकार आना चाहिए। उद्धव ठाकरे जी हाँ जी। दिख तो नहीं रहा वो एग्जिट पोल में। कैसे नहीं दिख रहा है? वो तो आप बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल में नहीं दिख रहा है। हाँ, वही ना, लेकिन जनता आपने एग्जिट पोल देखा? लेकिन जनता को जो सरकार चाहिए वही वही है। बात करेंगे। हाँ, नहीं, आपने एग्जिट पोल देखा? देखा ना, देखा। किसकी बन रही है उसमें? अरे वो तो कुछ भी बताएंगे सर, मैं क्या बोलता है, एग्जिट पोल में कुछ भी बताएंगे। हर एक का एग्जिट पोल में जैसे अलग अगर अलग देखो, मीडिया ही उनका है तो उनका ही बात करेंगे, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, मीडिया ही उनका है तो वही बात करेंगे। जैसे माने बात कल हार जाते हैं उद्धव ठाकरे, फिर क्या होगा? ना कैसे, आप कैसे बोल सकते कि हार जाएंगे? चलो जीत गए, फिर क्या होगा? क्या होएगा, उनका सरकार बनेगा, और क्या होएगा, अच्छा होएगा। भरोसा है आपको? हाँ, फुल गारंटी है। 100%। अगर हार जाते फिर क्या होगा? हारने वाला तो अगर है ही नहीं। नहीं, मैं क्या बोलता, अगर वो हार गए, अगर आपका बीजेपी जीत गया तो क्या होएगा?
हमारा तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो हमारा भी कुछ नहीं होने वाला है सर। अच्छा हाँ हमको सर कैसा ना काम करने वाला चाहिए, जो देश का विकास हो, सबका विकास हो। सिर्फ मतलब है ना, हाँ जो पेपर वर्क सिर्फ बोलते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। होना भी चाहिए। हाँ आप देखो जैसे कि आज के 10 साल पहले गैस का भाव कितना था, आपको मालूम है? आप कभी मतलब लाते हो कभी राशन पानी? नहीं, हम नहीं खाते नहीं, पीते नहीं हैं। लाते ना। देखो हम दिल्ली से हैं, हमारा अलग चलता हुआ। दिल्ली से ना, देखो 400 450 था, आप 1000-1100 रुपए तक पहुंच गए आप। कमाई भी बढ़ गई। हाँ अब मेरा तो 6 साल हो गया, पगार नहीं बढ़ रहा है सर। मैं प्राइवेट सेक्टर का काम हूँ। हाँ पहले कितनी थी शुरू में आपकी? पगार बढ़ी ना, आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो। पगार किसकी बोल रहे हो? जो गवर्नमेंट पर्सन है ना, उनका बढ़ा है। उनका इन्फ्लेशन रेट से उनका सैलरी बढ़ता है। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उनका पगार बढ़ता नहीं। अगर बढ़ेगा ना तो भी 1-2%। और गवर्नमेंट का आज का अभी का इस साल का मतलब ये रेट किया ना इन्होंने, तो 5.8% था, लेकिन जबकि वो 6.51 समथिंग कुछ आप है। चाहते हैं उद्धव ठाकरे जी आने नहीं देखो, ना महाविकास आघाड़ी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कोई भी आ जाए, लेकिन जो जो वादे करते हैं ना, तो एक ही, हाँ कौन आएगा? तो एक ही। आप कौन बोल रहे कौन आएगा? मैं बोल रहा हूँ एक हारेगा एक जीतेगा। हाँ बस 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 यही। मैं यही बोल रहा हूँ, जीतना किसको चाहते हैं आप? वही तो हम अभी तो बता दिया आपको। हाँ आप बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे। वही बोल रहे हैं। नाम क्या भाई? बोला अक्षय सकपाल। ये बताइए आपकी दिली इच्छा क्या है कि कौन जीते कल? हाँ ऐसे तो लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी आएगी। क्यों आनी चाहिए उनकी? क्योंकि अभी देखिए जो कुछ भी चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में बोलो या हर जगह पे बोलो, पर्सनली बोलूँ तो मुझे लगता है कि कास्टिज़म बहुत चल रहा है। अगर बोला जाए तो, देखा जाए तो पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में देखा जाए तो कास्टिज़म बहुत चल रहा है। तो ये कौन कर रहा है ये कास्टिज्म? कास्टिज्म रोकने मतलब चल रहा है, वो तो आपको सबको ही पता है कहाँ से चल रहा है और किधर से चल रहा है, वो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो है अभी, क्योंकि कल आपने एग्जिट पोल देखा? एग्जिट पोल तो देखा है मैंने। क्या दिखा रहे हैं उसमें? एग्जिट पोल में तो मतलब अभी दिखा रहे हैं इनका ही आएगा करके। महायुति वालों का। हाँ महायुति आएगा करके। लेकिन एग्जिट पोल तो लास्ट ईयर भी कुछ अलग ही, मतलब अभी जो लोकसभा का वो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे तो अलग दिखा रहा था, लेकिन हुआ कुछ अलग। आपको ये भरोसा है कि एग्जिट पोल फिर से गलत साबित? गलत साबित होगा।